नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर हमने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई, थोड़ा बहुत इंडिसाइसिवनेस वाला कैंडल है। अब आज यूएस के एक इम्पोर्टेंट डेटा आने थे। जो यूएस का डेटा अब इन्फ्लेशन का निकल के आया है वो इनलाइन ही आया है निकल के, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 3.4% की वही आई है। इसका मतलब मार्केट इसे अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेने चाहिए। फिलहाल अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बना दी है और डाउ बढ़ रहा है अपना ऑल टाइम हाई लेवल क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, कल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बायस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब डाउ अपना ऑल टाइम हाई पार करने निकल रहा है। इस बीच निफ्टी के ऊपर अब हम क्या करें? वैसे निफ्टी के ऊपर बायस पॉजिटिव है। आज एक चीज हम देखेंगे कि इंडेक्स के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन आप देख सकते हो मिड कैप के अंदर क्लियर बाइंग हमें दिखाई दे रही है। तो अब गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग मिड कैप की क्लोजिंग, ये चीज हमने पहले भी देखी है मिड कैप के अंदर। तो अगर दोस्तों हम देख रहे हैं चार्ट मिड कैप का, मिड कैप कुछ इसी तरीके से चलता है। तो मिड कैप ने रुझान अच्छा एक पॉजिटिव बनाया हुआ है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब मुझे लग रहा है कि कल की निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर बड़ी मूवमेंट मिलनी चाहिए अगर डाउ अपना ऑल टाइम हाई आज के दिन क्लियर कर दे। ऐसा चार्ट देख के लग रहा है आज एक अच्छा अटेम्प्ट मारेगा ऑल टाइम हाई क्लियर करने का। और ये रैली को फ्यूल क्या कर रहा है? ये रैली को फ्यूल कर रहा है बॉन्ड यील्ड। तो देखो दोस्तों, हमने जैसा बोला था कि अगर ये चैनल ब्रेकडाउन होगा तो डाउ के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे अपने ऑल टाइम हाई लेवल को निकालने के। आज इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद अगर हम न्यूज़ फ्लो देखते हैं तो फिर से रेट कट की बातें चालू हो जाती है कि एग्रेसिव रेट कट होगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकडाउन हमको मिल रहा है बॉन्ड यील्ड में, और इसका फायदा हम सीधा सीधा डाउ के ऊपर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, डाउ तो हमें एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। अब डाउ का जो पॉजिटिव संकेत है मेरे हिसाब से बाकी मार्केट में भी आना चाहिए। डेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, डाउ खुद अब ऊपर है। अब हमारे मार्केट के अंदर एफआई की सेलिंग हमें दिखाई देती है। मेरे हिसाब से कल के सेशन के अंदर वो अब शायद स्टॉप हो जाए। बट कल का एंडिंग का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। इसने भी एक डाउन मूव शुरुआत कर दी। और इस बीच ब्रेंट को मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कल जैसा कि हम बात कर रहे थे 82 के नीचे अगर जाएगा तो 80.5 से 80 के लेवल इसके ओपन हो जाएंगे, तो लगभग 80.75 या 8 के आसपास आके अब ये वापस से रिवर्स मार रहा है। तो अब मेरे हिसाब से ब्रेंट क्या करेगा? अगर हम देखते हैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे टच कर दिया, अब ब्रेंट वापस से 83.5 84 के लिए एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। तो ब्रेंट ने नीचे के लेवल एक बार टच किए हैं। अब ब्रेंट फिर से अपसाइड की मूव दिखा सकते हैं, लेकिन ब्रेंट से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड साइडवेज है, और गोल्ड के अंदर अगर हम देखें तो अपसाइड की मूव बननी चाहिए आने वाले सेशन में। मेटल काफी बुलिश है। अब यूएस की तेजी की वजह से निफ्टी पे हमें अगर ऑल टाइम यूएस अगर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो जाता है 40,000 के ऊपर किसी भी कारण से, तो निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग की चांसेस बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि एफआई की सेलिंग काफी एग्रेसिव है तो फिर थोड़े टाइम हमें रुकना होगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती तो कल जो लेवल डिस्कस कर रहे थे 22,325 22,325, इस लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से निफ्टी में एक तेजी बननी चाहिए। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड पे मेरे हिसाब से व्यू नहीं बनाना चाहिए अभी। डाउ की अगर कुछ नेगेटिव क्लोजिंग आती है तो लेवल होंगे, और 22,000 की क्लोजिंग के नीचे डाउन साइड का कुछ व्यू बनेगा। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से डाउन साइड का इतना हमें ध्यान फिलहाल नहीं देना चाहिए। तो बैंक निफ्टी पे अभी आते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, ये भी साइडवेज था। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अगर 48,100 के ऊपर चले जाएगा कल के सेशन में तो यहाँ पे भी अपसाइड की मूव बननी चाहिए। सीधा 48,600 और 49,000 के फिर लेवल ओपन होने चाहिए। नीचे के साइड इसमें भी हम ज़्यादा व्यू नहीं बनाएंगे। मिड कैप की स्ट्रॉन्ग रुझान की वजह से बायस जो है वो अगेन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से कल के सेशन में मिड कैप अटेम्प्ट कर देगा 51,200 को टच करने का, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई लेवल है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर तेजी है।
फिर भी हम थोड़ा-सा एक ही काउंटर पे चार्ट स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाइंग है वो आती है, लेकिन एफआई की सेलिंग के कारण थोड़ी सबड्यू हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक ही काउंटर निकाला है, और वो काउंटर डिस्कस करने से पहले एक बार अशोक लेलैंड के ऊपर बात करते हैं। अशोक लेलैंड के अंदर एक ब्रेकआउट मूव लग रहा था, बट इसके अंदर ट्रिगर नहीं मिला हमें। 206 के ऊपर ये काउंटर नहीं निकला मेरे हिसाब से। अगर सब कुछ तेजी वाला रहेगा माहौल, तो जब ये 206 के ऊपर निकलेगा और फिर 211 एक चैनल रेजिस्टेंस, तो हमें इसके अंदर मूव देखने मिल सकती है। तो आज कुछ हुआ नहीं इसके अंदर, अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा। सिप्ला के ऊपर इंटरेस्टिंगली जो ये कैंडल बनी थी, क्योंकि प्राइस एक्शन के हम बोल सकते कि विरुद्ध ये रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि प्राइस एक्शन क्लियरली संकेत कर रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट बन सकता है। तो आज स्टेक सेल था प्रमोटर की तरफ से, तो इस वजह से ये जो रेड कैंडल थी उसका असर था। तो उसका फैक्टर हो गया था पहले ही, इस वजह से ये रेड कैंडल थी। लेकिन फिर भी ये क्योंकि अब चॉपी हो गया है, तो इस पे अब हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बात करते हैं प्रेस्टीज की। अभी पैटर्न का नाम फ्लैग पैटर्न है, बुल फ्लैग। प्रेस्टीज स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने काउंटर डिस्कस किया, काफी अच्छा रियल स्टेट का काउंटर है। अब इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न बन गया है। मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 1565 ये लेवल निकालता है, जो कि इसका एक ऑल टाइम हाई लेवल है, 1565 से 1570, तो आप इसे 1570 का लेवल पकड़िए। तो 1570 अगर ये ऑल टाइम हाई लेवल निकालेगा तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब दोस्तों फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। फ्लैग पैटर्न ऑल टाइम हाई और रियल स्टेट ऑलरेडी ट्रेंड में है, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब एक ही काउंटर इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कल का सेशन के अंदर फिर एफआईआई के तरफ से अगर इसके अंदर हम देखेंगे कि क्लोजिंग पे फिर से अगर कुछ सेलिंग फिगर आता है तो थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकते हैं, लेकिन इतना कोई ब्रेकडाउन नहीं नजर आता। अब इस फ्लैग को आप ऐसा बना के पेनेंट भी बना सकते हैं नीचे के सारे टच पॉइंट कनेक्ट करते हुए, या फिर आप ऊपर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के यहाँ पे भी ऐसा एक फ्लैग बना सकते हैं। मैंने फिलहाल फ्लैग बनाया है, दोनों ही सही है, आप जिस हिसाब से समझना चाहें। फ्लैग और पेनेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे 1570 निकलने के बाद एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेट अस सी कल के सेशन में क्या होता है। एक्सपायरी पे बड़ी मूव की एक बार एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और डाउ अगर ऑल टाइम हाई पार कर देता है उस केस में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो उसके अंदर थोड़ा वेट करके फिर एक बार काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।